सत्र में विशेष इस बात पर विचार कर रहे हैं, स्वपरिवर्तन का आधार आध्यात्मिकता है। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, सदा ही परिवर्तन होता ही आया है, परंतु किस तरह का परिवर्तन हमको चाहिए। आज छोटी छोटी बात में, बड़ी आम भाषा में जब कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आती है, कुछ बड़े अजीब से अनुभव होते हैं, तो हर एक के मुख से निकलता है, अरे जमाना बदल गया है। और जब किसी के साथ कुछ अप्रिय व्यवहार की बात आती है तो कहते हैं फलाना व्यक्ति बड़ा बदल गया है। बदलना वो भी है, परंतु हम किस तरह का बदलना, किस तरह के परिवर्तन की आशा रख रहे हैं। क्योंकि ऋतुएं बदलती हैं, शरीर की आयु हम देखें तो छोटा बच्चा शिशु काल से बच्चा है, युवा अवस्था में आता है, परिवर्तन स्वाभाविक है। प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था में आता है, स्वाभाविक है। परंतु उन परिवर्तन में हम देखें, ऋतु परिवर्तन में सर्दी आती है, गर्मी आती है, हम उसी प्रकार की सुरक्षा का प्रबंध करते हैं। ठंड आ गई, हमने गर्म कपड़े पहन लिए। गर्मी आ गई, हमने साधन अपना लिए जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सके। परंतु आज जो मानव की वृत्ति में परिवर्तन आया है, उनके संस्कारों और विचारों में जो एक परिवर्तन गिरती कला की ओर आ गया है, तो परिवर्तन का चित्र मेरे पास एक प्रकार की सीढ़ी है। सीढ़ी, वही सीढ़ी स्टेप्स चढ़ने के हैं और वही सीढ़ी उतरने की है। हम उतरते चले आए हैं और कोई ऊंची स्थिति से नीचे आते चले गए हैं, तो ये परिवर्तन मन भावन परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन कोई प्रिय परिवर्तन नहीं है। यद्यपि हम देखते हैं कि आज वैज्ञानिक साधनों से, आज की टेक्नोलॉजी से, आज की सब सुविधाओं से बहुत परिवर्तन हुआ है, परंतु क्या ये परिवर्तन हमारे जीवन में संतुष्टता लेकर आया है? हाँ, क्षणिक आनंद, थोड़ी सी संतुष्टि, परंतु उसके पीछे कितना दुख, कितनी अशांति, कितना कलह क्लेश, कितना स्वार्थ और गिरावट आ गई है। तो अब हम जो सीढ़ी एकदम ऊंची स्थिति वाली थी उससे नीचे आ गए हैं, तो फिर परिवर्तन चाहिए, फिर से परिवृत्ति का, यानी एक प्रकार का साइकिल है ये। फिर से हमको उस आदि स्थिति में पहुंचना है जिसकी हम सबको अभिलाषा है। थोड़े से परिवर्तन से हम देखते हैं कि जीवन में बहुत खुशी आती है। परिवर्तन में देखा जाए तो स्वभाव परिवर्तन, आदत परिवर्तन, व्यसन परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन। किसी की थोड़ी आदत
बहुत गुस्से वाली होती है और थोड़ा वो शांति का स्वभाव बना लेता है, कहते बहुत अच्छा है, इसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। किसी में व्यसन होते हैं, खराब खाने के या पीने के या संग दोष के, वैश्यावृत्ति के, अनेक प्रकार के व्यसन हैं, ड्रग्स लेने के। तो उस प्रकार के परिवर्तन को हम परिवर्तन समझते हैं, परंतु ये परिवर्तन सदा के लिए परिवर्तन हो जावे, जिससे सृष्टि परिवर्तन हो। तो सृष्टि के रचयिता, विश्व नव निर्माण करता पिता परमात्मा हम बच्चों को यह ध्यान दिलाते हैं कि यदि परिवर्तन चाहिए तो सबसे पहली बात है अपने अंदर इच्छा हो परिवर्तन की। मानव की यह नेचर है कि जब वो परिवर्तन चाहता है तो हमेशा दूसरे में, देखा बदले तो है नहीं, तो हमेशा दूसरे की तरफ हम उंगली उठाते हैं। ये है मानव कॉन्शियस की मेंटालिटी। परंतु यहाँ क्वेश्चन है आध्यात्मिक आधार से परिवर्तन। तो जब भी हम किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं तो क्या होता है कि जब हम दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं तो एक उंगली मैं इशारा कर रही हूं आपकी तरफ, परंतु मेरा ये अंगुष्ठा, मेरे इंप्रेशन, मेरी ये कॉन्शियसनेस सबकॉन्शियस माइंड में मुझे कह रही है सुदेश चेक कर, जितना तेरा ध्यान दूसरे पर है इतना 3 तरह का ध्यान तेरा अपने पर है परिवर्तन में। 3 गुना अटेंशन जब हमारा अपने पर परिवर्तन का है तो हम अपने में परिवर्तन लाकर दूसरों को परिवर्तन कर सकते हैं। कभी कभी मनुष्य के अंदर ये एक प्रकार की निराशा उत्पन्न हो जाती है कि सारा संसार तो ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है, आज के ज़माने में परिवर्तन होना बड़ा डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। परंतु और फिर यह होता है क्या, अरे एक मेरे बदलने से क्या होगा, सारी सृष्टि तो खराब है, मैं बदल जाऊंगा इससे क्या होगा, दुनिया तो फिर भी वैसी की वैसी रहेगी। परंतु पिता परमात्मा ने विश्व कल्याणकारी गति सद्गति दाता जो लिबरेटर हैं, हर प्रकार की शक्ति देने वाले हैं, वो आत्मा को स्मृति दिलाते हैं। कहते बच्चे याद रखो तुम आत्माएं चैतन्य बीज हो, और एक बीज यदि बोया जाता है धरती में तो एक बीज पेड़ बन जाता है, और वही एक पेड़, उसके फल न केवल पेड़ छाया देता है, फल देता है, संतुष्टि और मधुरता का पान कराता है, परंतु उसके बीज एक बाग बन जाते हैं, और वो बाग सारे शहर की शोभा बन जाता है, परंतु निमित्त एक बीज। एक कुमारी मदर बन जाती है तो सारे परिवार की संचालन करने वाली बन जाती है, टीचर बन जाती है तो सारे स्कूल को सुधारने वाली बन जाती है, एक व्यक्ति चरित्रवान मिनिस्टर बन जाता है तो सारे देश का सुधार कर लेता है। तो इसलिए एक के परिवर्तन से अनेक का परिवर्तन, परंतु सबसे पहली बात है स्व परिवर्तन। हमको ये लक्ष्य रखना है कि मुझे बदलना है। ये बाबा ने हम बच्चों को बहुत एक सुंदर बात बताई, और प्रैक्टिकल में मैंने जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज से 38 इयर्स पहले अपना सौभाग्य मेरा खुला और मैं आई। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था,
और मुझे इच्छा होती थी कि मैं ये दुख की जो भावनाएं हैं मनुष्यों में, इतनी दर्द, इतनी पीड़ा है, इतनी गरीबी है, मैं किसी प्रकार से मदद करूं और इनकी इस स्थिति को बदलूं। इस समाज सेवा की भावना के आधार से, इस भावना से जब मैं आई तो मुझे हमारी एक बहन, हमारी मासी एक्चुअली, उसने मुझे, मैं उनसे बात कर रही थी अपने मन की भावनाओं की, तो उसने मुझे बताया कि ब्रह्मा कुमारी इस बहनें वास्तव में सचमुच समाज की सेवा करती हैं। वो सचमुच मनुष्यों की आंतरिक पीड़ाएं दूर करती हैं। वो चरित्र बनाने की शिक्षा देती हैं, और सिर्फ ऐसे नहीं जो बाहर से धन से गरीब हैं उनके दुख दूर करती हैं, परंतु जो चरित्र में गरीब हैं, जो मानसिक शक्ति में कमजोर हैं, चाहे वो कितने धनवान हों, कितने श्रेष्ठ हों समाज में, आज सारी सृष्टि बिल्कुल गरीब है। उनकी सेवा करना, अपनी सेवा करना, उससे आपको संतुष्टि होगी। और मुझे फिर दिखाई पड़ा कि सचमुच मैं दूसरों को ये शक्ति देना चाहती हूँ, मेरे में उस प्रकार की शक्ति कहाँ तक है, क्योंकि मेरे में बहुत निराशा आ जाती थी जब मैं देखती थी किसको थोड़ा धन दे दो या थोड़ा ब्लैंकेट्स दे दो या कोई चीज़ दे दो, तो बेच करके फिर वो शराब पी लेते थे या सिगरेट ले लेते थे, तो मन में संतुष्टि नहीं होती थी। जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आई और मेरा पिताश्री जी से डायरेक्ट मिलना हुआ, तो मुझे पिताश्री जी ने ये एक बात बतलाई, बच्ची तुम भला करना चाहती हो, परंतु सबसे पहले ये देखना है कि ये कमी और कमजोरी छिपी हुई कहाँ है, और उसके साथ साथ अपनी भी चेकिंग करनी है कि अपने में कमी और कमजोरी कहाँ छिपी हुई है। उसको निकालने से ही हम दूसरी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ मिली, जिससे मेरे अंदर उत्साह, उमंग, एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति पैदा हुई, क्योंकि मैंने बचपन से भक्ति तो बहुत की थी, छोटेपन में शास्त्र भी बहुत पढ़े थे, परंतु परमात्मा की महिमा सुनी हुई थी, परमात्मा की महिमा का जीवन में अनुभव हो, ये ज्ञान में आने के बाद पता चला। तो परिवर्तन का आधार आध्यात्मिकता किस प्रकार है, जिससे स्व परिवर्तन, वृत्ति में परिवर्तन, दृष्टि में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, संस्कार में परिवर्तन हो। धर्म हमें सिखाता है अच्छी अच्छी बातें, हम धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, हम महिमा सुनते हैं दूसरों की, और हम गदगद हो जाते हैं कि कितने अच्छे वो थे जिन्होंने दूसरों का भला किया। हम गायन करते हैं देवताओं का, वो सर्वगुण संपन्न है, वो 16 कला संपूर्ण है, वो संपूर्ण निर्विकारी हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और खुद मैं मूर्ख, कामी, दुष्ट, पापी, असहाय, इतना कह करके उतना ही संतुष्टि हो जाती थी। परंतु परमात्मा ने हम बच्चों को ये समझ दी कि बच्चे, जिनकी तुम महिमा करते हो, ये देव आत्माएं तुम स्वयं कभी थे, और वो दिव्यता जो गुम हो गई है उसको फिर से लाना है, और आत्मा में ये संस्कार भरने हैं। और आत्मिक ज्ञान आधार है, आत्मिक स्थिति का ज्ञान। परसों हमारे एक भाई, उन्होंने अपने विचार बताए थे कि मनुष्य पाप कर्म करता रहता है, धर्म क्या सिखाता है, पाप कर्म करते हैं क्योंकि आत्मा तो निर्लेप है, उस पर तो कुछ लेप छिप लगता नहीं, इसलिए कर्म करते जाओ। परंतु परमात्मा ने ये ज्ञान दिया कि आत्मा जैसा कर्म करती है
उस कर्म करते करते उसका स्वभाव बनता है, उसकी आदत बन जाती है। आदत रिपीट होते होते स्वभाव बन जाता है, स्वभाव उसका संस्कार बन जाता है, और वो संस्कार स्वयं को भी दुख देता है और दूसरों को भी दुख देता है। और इसमें दोनों प्रकार की बातें हैं, अच्छा हो तो सुख देता है, बुरा हो तो दुख देता है। तो आत्मा पर ही अच्छे और बुरे का असर पड़ता है, और आत्मा शुद्ध बनती है तो कर्म श्रेष्ठ होता है। इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं है। आध्यात्मिकता ये सिखाती है कि आत्मा अपने आप को समझ करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी है कि जैसा कर्म मैं करता हूं उसका फल मुझे तत्क्षण भी मिलता है और कुछ समय के बाद भी मिलता है, क्योंकि कुछ तत्क्षण होते हैं कर्म, कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है और कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो कर्म का फल होता जरूर है और उसका मुझे इफेक्ट अभी मेरे जीवन में पड़ रहा है, मेरा चरित्र बन रहा है या बिगड़ रहा है, इस पर मुझे बहुत ध्यान देना है। तो मैं आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार वाली हूँ, इसलिए मुझे अपनी मन की वृत्ति पवित्र और दिव्य बनानी है। जब तक मैंने अपने विचार नहीं सुधारे तब तक मेरा व्यवहार नहीं सुधर सकता, परंतु विचार के साथ मुझे समझ चाहिए। विचार ऊंचे तब बनते हैं जब समझ दिव्य है और उसकी वैल्यू है। आज बहुत सारी हमारी समस्याएं समाज में क्यों उत्पन्न हुई हैं? क्योंकि सद्गुणों की वैल्यू नहीं रही है, वैल्यूज की वैल्यू खत्म हो गई है। तो परमात्मा ने एक एक गुण की वैल्यू जीवन में कितनी है, उसमें भी सबसे पहले हम अपने आप की अपनी वैल्यू समझें कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और भगवान की संतान होकर के अगर मैं कोई उल्टा कर्म करती हूँ तो भगवान के कुल पर दाग है, मेरे कुल पर दाग है। ईश्वरीय कुल की संतान होकर के तो ये स्मृति आते ही मुझे अपने कुल की लाज रखनी है। जिस प्रकार से हम अपने लौकिक कुल में कोई खराब काम करते तो हम समझते हमारे कुल की बदनामी होगी, तो आत्मा को ये स्मृति आ जाती है कि मैं ईश्वरीय कुल, मैं भगवान की संतान हूँ और भगवान के गुण कितने ऊंचे हैं। तो ये स्मृति आते जो ईश्वर के गुण हैं वो मेरे गुण हैं, और जो आसुरी गुण हैं वो मेरे नहीं हैं, वो रावण के गुण हैं, और जो नेगेटिविटी है वो देह अभिमान की प्रॉपर्टी है, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। और मुझे जिस प्रकार के वो अवगुण अगर मैं यूज करती हूँ अपने जीवन में तो मैं अपने को भी धोखा देती हूँ और दूसरे को भी धोखा देती हूँ। ऐसे नहीं कि सब तो कर रहे हैं, सब तो आनंद मौज मना रहे हैं, नहीं, सब कर रहे हैं, उसका रिजल्ट सब दुखी भी तो हो रहे हैं। मुझे सुखी अगर जीवन में होना है तो अपने जीवन में अपनी वृत्ति में परिवर्तन लाना है कि मैं आत्मा, और आत्मिक वृत्ति आने से दूसरी आत्माओं के प्रति भी आत्मिक भाव पैदा होता है, और इस आत्मिक भाव में आने से परिवर्तन क्या होता है कि हम गुणग्राही वृत्ति वाले बन जाते हैं। परिवर्तन आता है जब हम दूसरों के गुणों को अपना बनाते हैं, ईश्वर के गुणों को अपना अधिकार समझते हैं। ये बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी है, बच्चे तुम हंस हो, गुणग्राही वृत्ति धारण करो। तो जब गुणग्राही वृत्ति धारण की और साथ साथ अपने पर अटेंशन कि मेरे में कमी कौन सी है, अपने अवगुणों का दूसरों से गुणों से वर्णन करो। कोई अवगुण है तो कंपेयर करो दूसरे में गुण, अपने गुण से दूसरे के अवगुण को कंपेयर नहीं करो, उसमें अहंकार आ जाएगा। जब अपने गुण से दूसरे का अवगुण वर्णन करते हैं तो ईगो आने से जो गुण है वो भी अवगुण में बदल जाता है। तो इसलिए आत्मिक दृष्टि में हम आत्मिक भाव पहले अपनाते हैं, और फिर मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं और देवता कुल की हूं। ये तीन बातें, तो पहले तो अपने पर अटेंशन, पहले लक्ष्य चाहिए, इच्छा चाहिए बदलने की, फिर लक्ष्य कितना ऊंचा हो, फिर साथ साथ निरंतर उसका अभ्यास हो। तो बहुत समय के अभ्यास से फिर जो भी कमियां, जो भी विकार, जो भी कमजोरियां
उस पर अटेंशन आता चला जाता है और परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन, आनंदमय परिवर्तन है जिसमें स्वयं को भी खुशी होती है और उस परिवर्तन को शेयर करके दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। ऐसे सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी जीवन बनता है आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। आज दिन तक जो हम सब सुनते आए पवित्रता किसको कहते हैं, लेकिन जो बाबा ने बताया वो तो बहुत ही गहरा अर्थ बताया और हमको हमारे स्वरूप की, अनादि स्वरूप की और आदि स्वरूप की स्मृति दिलाई कि तुम अनादि स्वरूप में कैसी थी आत्मा, तुम आत्माओं का स्वरूप कैसा था, स्वधर्म कैसा, तुम आत्माएं कहां से आई और कैसी थी तुम आत्माएं। तो हमको हमारे निज स्वरूप की स्मृति दिलाई कि तुम परम धाम में रहने वाली परम पवित्र आत्माएं थी, कोई भी विकार का अंश नहीं, संपूर्ण निर्विकारी आत्मा, सतो प्रधान आत्मा। अनादि रूप में भी आत्मा निराकारी स्टेज में ऐसी थी। फिर जब साकार सृष्टि में सतयुग में पाठ बजाने के लिए आई तभी भी आत्मा की वही सतो प्रधान स्टेज साकार में रही, जिसकी महिमा आज दिन तक भी गाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, यह है देवताओं वाली पवित्रता। देवताओं को हम तन से मन से पवित्र देखते हैं। आज उनके चरणों में भी, आज प्रतिमा जो बनाती है मंदिरों में रखती हैं, उनके मंदिरों में जो मूर्ति पूजी जाती है उनसे भी हमको पवित्रता का कितना गहरा अनुभव होता है। जाने वाले सब शीतल हो जाते हैं, उनके मन के विकार जैसे उस समय धुल जाते हैं। तो अनेक मनुष्य जाकर के उनसे शांति मांगते हैं। है खुद चेतन परंतु जड़ के सामने जाकर के उनकी पवित्र दृष्टि से, उनके चरणों से भी उनको पवित्रता का अनुभव होता है। तब चरण धुलाई करके पीते हैं। तो वास्तव में वो जो पवित्रता है मन वचन कर्म की, दिव्य गुणों की धारणा हो, एक विकार का अंश न हो। तो बाबा ने सभी विकारों का जो मूल कारण बताया वो आप सबके भी ध्यान में है। तो मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान सभी विकारों का माई बाप है, उनसे ही सारे विकार पैदा होते हैं। उन विकारों से फिर विक्रम बनते हैं, पाप कर्म बनते हैं। इसके कारण सभी आत्माएं दुखी और अशांत होती है। तो बाबा ने सबसे पहले हमारा बीज, जो विकारी बीज था देह अभिमान का, उसको जीतने की युक्ति बताई कि देह अभिमान को कैसे जीतो। अपने स्वस्वरूप के स्मृति से, अपने अनादि स्वरूप के स्मृति से कि मैं कौन हूं, मैं किसकी संतान हूं, मेरा असली पिता कौन, मेरा असली घर कौन सा, मेरा असली जीवन कौन सा। सतयुग में हम आए तो हमारी कैसी जीवन थी। तो ये सारा ज्ञान बाबा ने दिया। उस ज्ञान के कारण हमारे जीवन में, यानी जैसे कि आत्मा ने रियलाइज किया कि ये मेरा ही स्वरूप था और आज मेरी क्या स्टेज बनी है। तो कारण को देखा, बरोबर ये देहभान से सारे विकार पैदा होते हैं। तो अगर जब तक हमने इन विकारों को नहीं जीता है, देह अभिमान को सोल कॉन्शियस स्थिति से नहीं जीता है, तब तक विकारों को हम जीत नहीं सकते हैं। जब तक विकारों को नहीं जीत सकते हैं तब तक हमारी योगी जीवन नहीं बन सकती है।
बाबा ने तो कहा है घर गृहस्थ में रहते हुए योगी बनो, संन्यास करने की बात ही नहीं बतलाई, अलग अलग रहो वो बात ही नहीं बतलाई। क्यों? तुम्हारी जीवन ऐसी है, तुम मेरे बच्चे हो, भगवान बोलते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो तुमको मेरी ही स्मृति में रहना है और रहो घर गृहस्थ में, परंतु विकारों को जीतो। तो मेरे पास तो बहुत भाई बहनों का अनुभव है, उनकी सेवा करने का मेरे को मौका मिलता है, तो मैं देखती हूँ वो इतना अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं। भाई बहने घर गृहस्थ में रह करके बिल्कुल पक्के योगी बन करके रहते हैं और सब प्रकार की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, संग की शुद्धि, वायुमंडल की शुद्धि, कोई ऐसे जैसे स्थान पर नहीं जाएंगे, किसी के हाथ का पकाया हुआ खाना भी नहीं खाते। ये बाबा ने शुरू से ये सिखाया। अगर तुमको दैवी दुनिया में जाना है, सतयुग में जाना है, तो पहले तुमको सतो प्रधान स्टेज को पाना है, उसके लिए देवभान को जीतना है। तो देवभान को जीतने के लिए आज 60 वर्ष से हम लगातार निरंतर बाबा की ज्ञान की मूल्य सुनते रहते हैं। ज्ञान की वर्षा महात्मा के ऊपर होती ही रहती है। इससे हम देखते हैं जैसे मैल धुलती रहती है। सत बाप के संग में रहने से, उस निराकार पिता के संग में आत्मा रहती है, तो निराकार पिता का रंग जरूर चढ़ता है आत्मा के ऊपर। आज किसी भी महान आत्मा के संग में जो आत्मा रहती है, उनके ऊपर उनका रंग जरूर चढ़ता है, सहज ही सहज। तो साकार बाबा को भी हमने देखा, जिसने सत बाप के संग में अपने जीवन को फिरते जैसी जीवन बना दी। अंग अंग शीतल, दृष्टि में पवित्रता, दृष्टि में रूहानियत, मुख में मधुरता, ज्ञान के सिवाय एक शब्द भी नहीं। और बाबा की जीवन फिरता डबल, मैं देखती थी डबल लाइट बाबा चल रहा है, जैसे पैर पृथ्वी पर भी नहीं है, ऐसी हल्के 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 पृथ्वी से जैसे ऊपर चल रहे हैं। तो मैंने बाबा की लौकिक जीवन भी देखी और फिर अलौकिक जीवन, कैसे परिवर्तन आया। परिवर्तन तो महान परिवर्तन, आश्चर्य लगता था ये क्या हो गया। कल इंसान और आज फरिश्ता। किसी भी हमारी दादी को यह अनुभव नहीं हुआ कि बाबा को हमको मनुष्य दिखाई पड़ता है। तो सारे परिवार के बीच में रहने वाला, छोरा नहीं, परिवार को छोरा नहीं, उनके बीच में रह करके ऐसी जीवन बाबा ने हम सबको दिखलाई। तो बाबा के संग में विकारों को जीतना, उनके श्रीमत की पालना करने में जो शक्ति का अनुभव हुआ, उसे मैंने महसूस किया कि उनके संग का रंग, उनकी श्रीमत पर कदम कदम, बुद्धि योग का कदम, संकल्प का कदम, वो जो हम उठाते रहे, तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई मेहनत करनी पड़ी। मेहनत की तो बात ही नहीं है, उसके बच्चे हैं और सहज रीति से हम योगी जीवन का अनुभव करते हैं। परंतु परमात्मा ने जो शिक्षा दी है, दिनचर्या बताई है, उस दिनचर्या में हम कमी नहीं करते हैं। सारे विश्वविद्यालय को पता है जो हमारी दिनचर्या बनी हुई है, उसमें सब जो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो नियम है, जो मर्यादाएं हैं, जो हमारी दिनचर्या है, उसके ऊपर चलने वाले पक्के योगी बन करके ये अनुभव कर रहे हैं कि कैसे हम विक्रमाजीत, कर्मातीत और कई बंधनों से हम मुक्त होते जा रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति।